जिसको दोनों मिले पार सा हो गया, एक खौफे खुदा और इश्क़ नबी। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। रब हबली की दुआएं मुस्तफ़ा, हम करें आराम तकलीफ़ें उठाए मुस्तफ़ा। मांगे शफर रब हबली की दुआएं मुस्तफ़ा, हम करें आराम तकलीफ़ें उठाए मुस्तफ़ा। और बादे तख्लीक़े दो आलम खालिक़े कुल ने कहा, हमने तो दुनिया बना दी अब चलाए मुस्तफ़ा। बादे तख्लीक़े दो आलम खालिक़े कुल ने कहा, हमने तो दुनिया बना दी अब चलाए मुस्तफ़ा। हमने तो दुनिया बना दी अब चलाए मुस्तफ़ा। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप तमामी हजरात के सामने मद्दाह रसूल आली जनाब मौलाना इकरार साहब किबला नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे। और दरमियान में हजरत ने करबलाई मोहल्ला के ताल्लुक से एक शेर पढ़ा, हजरत अली असगर के ताल्लुक से। शायर कहता है कि हाथों को अब उठाइए फरियाद के लिए। बोल दे आप सुभान अल्लाह। जितने लोग इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हाथों को उठा करके कह दे या हुसैन। हाथों को उठाकर कह दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हाथों को अब उठाइए फरियाद के लिए, मौला जरूर आएंगे इमदाद के लिए। हाथों को अब उठाइए फरियाद के लिए, मौला जरूर आएंगे इमदाद के लिए। असगर ने मुस्कुरा के कहा, सुन ले हुर्मला, अरे अब नस्ल तेरी तरसेगी औलाद के लिए। असगर ने मुस्कुरा के कहा, सुन ले हुर्मला, अब नस्ल तेरी तरसेगी औलाद के लिए। अब नस्ल तेरी तरसेगी औलाद के लिए। और वो मेरा प्यारा आका हुसैन, जिसकी बारगाह में जो भी साइल गया है खाली हाथ वापस नहीं आया। शायर कहता है कि बैअत यसर यही था तकाजा यजीद का। बैअत यसर यही था तकाजा यजीद का, मायूस दर से फिर भी सवाल ही नहीं गया। बैअत यसर यही था तकाजा यजीद का, मायूस फिर भी दर से सवाल ही नहीं गया। बैअत न की हुसैन ने सर दे दिया उसे, अरे उस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया। बैअत न की हुसैन ने सर दे दिया उसे, उस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया। अब आइए इसी बेदारी के माहौल में मैं गुजारिश कर रहा हूँ कारी मिल्लत कारी साबिरुल कादरी साहब किबला से कि वो माइक पर तशरीफ लाए और बेहतरीन अंदाज में हम तमामी सामईन के सामने हजरत खिताब बयान फरमाए। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत की गूंज में पूरा मजमा हाथों को उठा करके कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे घर तक फिर कभी हज का महीना आएगा, मेरे घर तक फिर कभी हज का महीना आएगा। मुझको लेने मेरे आका का सफीना आएगा। और नजरिया तू जेब से रुमाल को बाहर निकाल, अरे नाम सुनकर आला हजरत का पसीना आएगा। नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शा अल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर इजलास हजरत मौलाना मोइनुद्दीन साहब क़िबला, नाज़िम कॉन्फ्रेंस मौलाना मोहम्मद अंसार साहब क़िबला, ज़ेर क़यादत नाशिर मसलक आला हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद अहमद रज़ा साहब हबीबी, दूर दराज से आने वाले आशिकाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत,
व शहदाई आला हजरत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़्यादा वक्त लूँगा नहीं मैं आपका। जो आयत करीमा हमने पढ़ी है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम क्या था, उसी के ताल्लुक से कुछ देर मैं आपसे मुखातब हूँ। बड़ी संजीदगी के साथ दो बड़ी बसीरत अफरोज़ तकरीर कुरान और हदीस से मुज़य्यन व मुरस्सा आपने अभी समाअत फरमाई। आज का ये मजमा यकीन जानिए मुझे बेहद पसंद है। आपके समाअत करने का अंदाज आज बेहद संजीदा है। यही माहौल बना के रखिए कि ये खानकाही माहौल है। बेहमदिही ताला साहिब सज्जादा का ये करम है। सैयदी मुर्शिदी आकाई व मौलाई सरकार हुजूर हबीब मिल्लत का बेपनाह फैज़ान है। हमारे दादा पीर हुजूर मुजाहिद मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेपनाह करम है। इस आबादी पर के कशा कशा इस सहरा में उलमा इकराम का ये नूरानी काफिला चला आया और बड़ी नसीहत और बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू हो रही है। तो थोड़ा माहौल संजीदा आप रखें। इल्म के ताल्लुक से कुछ बातें करनी है आप हजरात के सामने। ये जलसे जुलूस, ये कॉन्फ्रेंस का ये दौरा है। कल इंशाअल्लाह हाफिज़ कारी फिरोज साहिब के त्यारे मोहब्बत में जश्न हुजूर मुजाहिद मिल्लत दिन का प्रोग्राम है। 28 तारीख 1 तारीख को मुजाहिद सुन्नियत हाफिज़ कारी मोहम्मद हनीफ साहब के यहाँ जलसा है जश्न मुजाहिद मिल्लत 1 मार्च को। फिर 7 मार्च को अतरसम की सरजमीन पर अजीम उश्शान कॉन्फ्रेंस। फिर 10 तारीख को निनवट की सरजमीन पर, 9 तारीख को निनवट की सरजमीन पर ये अजीम उश्शान कॉन्फ्रेंस आप जलसे में पहुंचे। अपने कुलूब व अज़हान को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। सबसे पहले मरकज़ अक़ीदत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह अज़मत व रहमत में दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन माअदिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। एक दफा अक़ीदत मोहब्बत में झूम कर रसूल और आले रसूल पर बावाज़ बुलंद दरूद पाक सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन माअसिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तालीम की तेजाम में डालिस की खुदी को, तालीम एजुकेशन, तालीम की तेजाब में डालिस की खुदी को हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे उधर फेर। खुदी, तकब्बुर, गुरूर, जहालत, तो इसको टाइट करते हैं बस। खुदी, जहालत, गुरूर, अंधकार, अंधेरा, तारीकी, वहशत, दहशतगर्दी, ये सारी चीजों को सिर्फ एक ही चीज खत्म करती है। वो क्या है? इल्म, तालीम। तालीम की तेजाब में डालिस की खुदी को हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे उधर फेर। और इल्म हुनर से पाती है इंसानियत फरोग। इल्म हुनर से पाती है इंसानियत फरोग, उरूज, इर्तिका, बुलंदी। जिसको जो भी मिला है वो इल्म की बुनियाद पर मिला है।
इल्म ने मुजाहिद को मुजाहिद बनाया, गाजी को गाजी बनाया, मुफक्किर को मुफक्किर बनाया, मुहद्दिस को मुहद्दिस बनाया। इल्म ही से गौसे आजम बने, मखदूम अशरफ बने। इल्म ही से इमाम आजम बने। इल्म हुनर से पाती है इंसानियत फरोग। इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। इंसान जिंदा लाश है, मर चुका है। बगैर तालीम के इंसान मुर्दा है, अपाहिज है, लूला है, लंगड़ा है, वहशी है, दरिंदा है, जानवर से भी बदतर है। अगर इल्म है तो वो जिंदा है, वो अमर है। इतिहास के पन्ने पर वो हमेशा अमर रहेगा। इल्म हुनर से पाती है इंसानियत फरोग। इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। और मुझको सूली पे चढ़ाने से क्या फायदा, मेरे हाथों से कलम छीन लो मैं मर जाऊंगा। कुरान की एक आयत हमने पढ़ी है, इन्नमा यख्शा अल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा। बेशक अल्लाह से वही लोग डरते हैं। खशियत इलाही, खौफ इलाही, खौफ रसूल, खौफ आखिरत से उन्हीं का दिल लरज रहा है जो इल्म वाले हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्हें कुरानी उलूम पर, कुरानी तफसीर पर उबूर हासिल है, गलबा हासिल है। बेशक वही लोग अल्लाह से डर रहे हैं। और रईस आज़म उड़ीसा हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह का यही पैगाम था, यही मिशन था, यही तहरीक थी, यही कौल था, यही आपका अमल था। सारी जिंदगी यही तालीम देते रहे। उन्होंने मदरसों और खानकाहों का जाल बिछाया महज इसलिए उन्हें मालूम था कि बगैर इल्म के हम खुदा को पहचान नहीं सकते। पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शमा ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। उरूज आदम खाकी से अंजुम सर में जाते हैं। कहीं टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए, कहीं टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। आज से 1400 साल पहले आकाए कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, ऐ लोगो अल इल्मु नूरुन वल जहलु ज़ुल्मतुन। इल्म रोशनी है, इल्म प्रकाश है, इल्म आदल है, इल्म रोशनी है। और जहालत ये अंधेरा है, जहालत ये तारीकी है, जहालत ये वहशत है। जहालत इंसान को तबाही की जानिब ले जाती है। यही वजह है कि मौलाए कायनात शेर खुदा बाबुल इल्म ने कूफा की जामा मस्जिद में खिताब फरमाया, ए लोगो माजूर अपाहिज वो नहीं है जिसके पास पैर ना हो, अपाहिज वो है जिसके पास इल्म ना हो। अपाहिज वो नहीं है जिसके पास पैर ना हो, दाबीना वो नहीं है जिसके पास आंखें ना हो, लूला वो नहीं है जिसके पास हाथ ना हो। असल अपाहिज वो है, असल मफलूज वो है जिसके पास हाथ हो, पैर हो, लेकिन इल्म हासिल न किया हो, उसके पास तालीम न हो, उसके पास इल्म न हो, उसके पास तालीम न हो। वही अपाहिज है, वही लूला है, वही लंगड़ा है, वही इंसान दुनिया में कोई काम कर नहीं सकता है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत का यही पैगाम रहा और इसी पैगाम को हुजूर मुजाहिद मिल्लत उड़ीसा से लेके निकले हैं। सारी दुनिया ने देखा कि आपने मदरसों का जाल बिछाया है। मकसद क्या था? इन मदरसों से अल्लाह उसके रसूल का पैगाम आम हो। मोहतरम हज़रात, आप तारीख उठाकर देखें, आप इतिहास उठाकर देखें, जहां जहां से मदरसे खत्म हुए हैं वहां वहां से दीन खत्म हो गया, वहां
वहां से जहां से मदरसा खत्म हुआ, वहां से रसूलुल्लाह की सुन्नत का खात्मा हो गया है। जहां मदरसे कायम हुए, जहां उलमा की जमात हुई है, वहीं से दीन रोशन हुआ है, वहीं से दीन का पैगाम आम हुआ है। आज दुनिया की सारी कौमें अपना सारा पैसा इल्म पर खर्च कर रही हैं, तालीम पर खर्च कर रही हैं। अगर कोई पसमानदा कौम बनी हुई है, अगर कोई रजील कौम बनी हुई है, अगर कोई हकीर कौम बनी हुई है, अगर कोई जिल्लत और पस्ताई की अमीर गाल में कोई कौम गिरी है, तो हमारी कौम है। आप हो जिस कौम ने इल्म का चिराग जलाया था, जिस कौम के अजदाद ने तालीम का चिराग जलाया था, इल्म के चिराग को तुमने रोशन किया था। जो भी तारीख हो, इराक की तारीख हो, बगदाद की तारीख हो, फलस्तीन की तारीख हो, तुलैतला की तारीख हो, अफगानिस्तान की तारीख हो, सारे जहान की तारीख मुरत्तिब कर लो। तुमने ही इल्म के चिराग जलाए थे, तुमने ही तहजीब के चिराग रोशन किए थे। लेकिन अफसोस जब से तुमने अपना सारा पैसा फजूलियात पर सर्फ करना शुरू कर दिया, जब से अपना सारा पैसा तुमने फजूलियात पर सर्फ कर दिया, तालीम का दामन तुमसे छूटा जब से तुमने छोड़ दिया, हालात ये बने कि आज इख्तिदार तुम्हारे हाथ से निकल गया है, तख्त व ताज तुम्हारे हाथ से निकल गया है। आज हालात क्या है जरा देखो। 800 साल तुमने यूरोप में हुकूमत किया था, 800 साल तक तुमने यूरोप में हुकूमत किया था। लेकिन अफसोस जब आपस में जहालत और गुर्बत के शिकंजे में तुम जकड़ते चले गए, मुफलिसी के शिकंजे में जकड़ते चले गए, जब से तुमने इल्म का दामन छोड़ दिया, इख्तिलाफ और इंतशार के अमीर गाह में जब से गिर पड़े, हालात ये हुआ कि उंदलिस में तुम्हारा सवाल आ गया, यूरोप की सरजमीन से तुम्हारी हुकूमत का जनाजा निकल गया। आधे से ज्यादा कलीसियाओं में कुरान पढ़ाया जा रहा था, आधे से ज्यादा कलीसियाओं में कुरान की तालीम दी जा रही थी। लेकिन अफसोस जब से तुमने इल्म का दामन छोड़ा, जब से तुमने तालीम का दामन छोड़ा, आज हालात ये बन चुके हैं, आज हालात इतने भयानक तुम्हारे सामने आ चुके हैं। जो कौम भीख दे रही थी, आज वो कौम भीख ले रही है। जिसके बच्चे हाकिम थे, आज वो महकूम बन गए। ए हजरात, आप अपने माजी पर गौर करो, आप अपने फ्यूचर पर गौर करो, आप अपने मुस्तकबिल पर गौर करो। आने वाले दिन पर तुमने ध्यान नहीं दिया है। आज हम अपने बच्चों के हाथों में कलम हमने नहीं दिया है, कापियां हमने नहीं दिया है, इल्म हमने नहीं दिया है। अगर हमने इनको कोई चीज दिया है तो वो खोलने की चीजें हमने दिया है। इनके हाथों में हमने मोबाइल दे दिया है, इनके हाथों में हमने फुजूलियात और फुरूयात के सामान पकड़ा दिए हैं। यही वजह है कि आज हम जिल्लत और रुसवाई के अमीर कार में गिर गए हैं। आज हम अफसोस करते हैं, आज हम एहतजाज करते हैं कि हमारी हुकूमत कब आएगी। अफसोस करते हैं कि हम मारे जा रहे हैं, हम काटे जा रहे हैं, हम जलील किए जा रहे हैं। तो सच कहा है किसी कहने वाले ने, तुमने खुद आग लगाई है चमन में अपने, तुमने खुद आग लगाई है चमन में अपने। बेसबब गर्दिश अय्याम को इल्जाम न दो, तुमने खुद नूह का जुल्मत से किया है सौदा, करके तौहीद सहर शाम को इल्जाम न दो। जो कुछ किया है ये हमने किया है, जो कुछ तबाही और बर्बादी के सामान हमने फराहम किए हैं, ये सब हमने खुद किए हैं। इसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है। और जरा देखो, तालीम ही के जरिए सारे असलाफ कामयाब हुए हैं, इल्म के जरिए सारी दुनिया तरक्की और उरूज की मनाजिल तय कर रही है। और आज हमें जमीन पर बैठने का सलीका नहीं आया, हमें जमीन पर चलने का सलीका नहीं आया, हमें जमीन पर उठने का सलीका नहीं आया। आज हम शिकवा कर रहे हैं, अपने हिस्से का दिया तुमको जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया तुमको जलाना होगा। रोने से कुछ नहीं होने वाला। आप अंधेरे पर मातम अगर करोगे तो मातम वो कौमें किया करती हैं जो बेबस हुआ करती हैं, जो लाचार हुआ करती हैं। तुम तो एक अशरफ कौम हो, तुम तो एक अफजल कौम हो, तुम तो एक आला कौम हो, तुम तो एक बरतर कौम हो। तुम्हारी अपनी एक तारीख है, तुम्हारा अपना इतिहास है, तुम्हारी अपनी एक हिस्ट्री है। इकबाल ने बड़ी ऊंची बात कही थी, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, धुनी इनकी ठोकर से दरिया व सहरा सिमट कर पहाड़ी की हैबत से राई दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जते आशनाई, शहादत है मतलूबे मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। जो कुछ है वो तुम्हारा है, लेकिन
अफसोस तुम कहां चले आए। ये पैगाम मुजाहिद मिल्लत है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने अपनी सारी जिंदगी सफर में गुजारी है, सारी जिंदगी जेल में गुजारी है। क्यों? मकसद क्या था हुजूर मुजाहिद मिल्लत का? मकसद सिर्फ ये नहीं था कि आप मुरीद हो, मकसद ये नहीं था कि आप उनके करीब हो। हुजूर मुजाहिद मिल्लत का मकसद ये था कि मदरसे कायम हो, ये इस्लामी किले हैं, यहाँ से मुहद्दिसीन की जमात निकले, यहाँ से मुफक्किरीन की जमात निकले, यहाँ से उलमा की जमात निकले, यहाँ से अल्लामा अरशदुल कादरी, अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी जैसे सिपह सालार पैदा हो, जिन्होंने नशरियत, वहाबियत, कादियानियत के ताबूत में आखिरी ईंट ठोक दिया हो। और इन मदरसों से यही आवाज बुलंद हो, हक समझाया, हक फरमाया, हक के अलावा सब ठुकराया। हक की अजमत, हक की इफादत, आला नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हजरात, इतना बड़ा जलसा, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, पैगाम में मुजाहिद मिल्लत, ये मामूली बात नहीं है। आप जानते हो अभी 2 तकरीरें आपने सुनी, अखलाक के ताल्लुक से सुनी है, मामूली बात है। इंसानियत की बुनियाद अखलाक पर कायम है और अखलाक की बुनियाद रहमदिली पर कायम है और रहमदिली की बुनियाद इल्म पर कायम है। जिसके पास इल्म होगा वही तो साहिब रहमदिल होगा और जिसके पास जो रहमदिल होगा उसी के हाथों में अखलाक का दामन होगा और जिसके हाथों में अखलाक का दामन नहीं होगा वो कभी मोमिन और मुसलमान नहीं बन सकता है। आज पूरी दुनिया की निगाह में हम जलील और रुसवा क्यों हो रहे हैं? उसकी वजह क्या है? कौमों ने देख लिया है ये वो मुसलमान है जो जाहिल है। जहालत और मुस्लिम के अंदर, पसमानदगी और मुस्लिम के अंदर, जेल की सलाखों के पीछे हमारे बच्चे जा रहे हैं। अखबारात रोजाना पढ़िए, कहीं नौशाद का नाम आ रहा है, कहीं अब्दुल रऊफ का नाम आ रहा है, कहीं अब्दुल कयूम का नाम आ रहा है। कोई ज़िना करता हुआ पकड़ा जा रहा है, कोई शराब पीता हुआ पकड़ा जा रहा है, कोई कहबा खाने जुआ के अड्डों पर जाता हुआ पकड़ा जा रहा है। अफसोस अफसोस, जब ये खबर में तुम्हारा नाम आता है तो शर्म से सर झुक जाया करता है। ये वो कौम है, ये वो कौम है जिसने खालिद बिन वलीद बनकर जुल्म और बर्बरियत का जनाजा निकाला हो। ये वो कौम है जिसने तारिक बिन ज़ियाद बनकर उनदिलिस के साहिल पर अपनी कश्तियों को जला दिया हो, वापसी का ख्याल जहन से निकाल दिया हो। साथियों ने पूछा हो हुजूर आपने तो कश्ती को नजर आतिश कर दिया, वापस कैसे जाएंगे? 10,000 की फौज थी, मध्य मुकाबिल 1 लाख की फौज है। यहूद और नसारा 1 लाख की तादाद में है, तारिक बिन ज़ियाद के पास 10,000 की फौज है। देखो क्या खिताब में तारिक बिन ज़ियाद ने कहा था। साथियों ने कहा हुजूर आपने कश्ती को नजर आतिश कर दिया, वापसी का ख्याल जहन से आपने निकाल दिया है, आखिर हम वापस कैसे जाएंगे? तो एक मर्द मुजाहिद के जुमले सुनो, ये तुम्हारे असलाफ के जुमले हैं, ये तुम्हारे आबाओ अजदाद के जुमले हैं। अफसोस तुम्हारे बुजुर्गों ने ऐसी अजीम तारीख रकम किया था, लेकिन आज तुम्हारे हाथों में शराब की बोतलें हैं, तुम्हारे हाथों में ताश के पत्ते हैं। फेंक दो, तुम अशरफ कौम हो। और तारिक बिन ज़ियाद ने यही कहा था, ए लोगों क्या तुम्हें नहीं मालूम है गाज़ियाने इस्लाम, मुजाहिदीन इस्लाम जिस सरजमीन पर अपना कदम रखते हैं वो सरजमीन उनकी हो जाया करती है, वो धरती उनकी हो जाया करती है। ए लोगों हम अल्लाह के बंदे हैं, मुस्तफा के शहनाई हैं, हम अपना पैगाम लेकर नहीं आए हैं, मुस्तफा का पैगाम लेकर आए हैं, नबी का पैगाम लेकर आए हैं। या तो यहाँ पर हमारी कब्रें बनेंगी या तो यहाँ पर निज़ाम मुस्तफा कायम होगा। यही तारीख देखने के बाद इकबाल की रूह तड़प उठी और फुटा उठे। कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के दबते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए, छोड़े हमने तुझसे सरकश हुआ। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी मेहनत से ये जलसे होते हैं, बड़ी मशक्कतों से इन जलसों का एहतमाम होता है। पूछो हाफिज़ कारी मोहम्मद अहमद रजा से, पूछो हाफिज़ कारी फिरोज साहब से, इन उलमा से पूछो, बड़ी मेहनतों से जलसे क़याम पे आते हैं, बड़ी मेहनतों से इस जलसों का एहतमाम होता है। लेकिन अफसोस हमने इन जलसों को सिर्फ और सिर्फ चीख और पुकार का एक जरिया बना लिया है। अपनी तारीख का पढ़ोगे, अपना इतिहास का पढ़ोगे, जो कौमें रज़ील थी, जो कौमें तुम्हारी गुलाम थी,
उन्होंने अपनी फर्जी तारीखों को पढ़कर आज बामे उरूज पर है, आज वो पहाड़ों पर तमन्ने डाल रही हैं। आज उन्होंने तुम्हारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लोगों के जहन में ऐसा भर दिया है, लोगों के दिमाग को प्रागंदा कर दिया है। उसकी वजह यह है कि जब तुम पढ़ोगे नहीं, तालीम हासिल नहीं करोगे, अपना इतिहास नहीं जानोगे, तो मुझे यह बताओ अखियार को कौमों का मिलेगा। तो तारिक बिन ज़ियाद का ये जुमला था, ए लोगों, इस्लाम का कानून हम नाफिज करने के लिए आए हैं। आज गैर हैरानो शजदर है, ये वही कौम है जिसने 7 नबी वकास बनकर दरियाए दजला में अपने घोड़े को डाल दिया था। ये वही कौम है जिसने मोहम्मद बिन कासिम बनकर सिंध की सरजमीन पर जुल्म बर्बरियत का जनाजा निकाल दिया था। ये वही कौम है जो हुसैन इब्ने अली बनकर करबला की सरजमीन पर अपनी औलाद को, अपनी आल को, अपने जानिसार को, वफादार को वफा की राह में ज़बह करना गवारा कर लिया, लेकिन जुल्म बर्बरियत के सामने सर को नहीं झुकाया। यही वजह है आज हुसैन को शहीद करने वाले मौत के घाट उतर गए, लेकिन आज जहां जहां निगाह उठती है हर तरफ हुसैन है। इबादत में हुसैन, कुरान में हुसैन, हदीस में हुसैन, अर्श पर हुसैन, फर्श पर हुसैन, मलाइका की जुबान पर हुसैन, जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है। शजर शजर समर समर हुसैन ही हुसैन है। अज़ान को, नमाज को, रसूल के बयान को किया है जिसने मोतबर, हुसैन ही हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हज़रात, ये तुम्हारी तारीख है, ये तुम्हारा इतिहास है, ये तुम्हारी हिस्ट्री है, लेकिन ये जानोगे कब? जब पढ़ोगे तब। आज हाल ये है, हमारा पैसा फैशन में जा रहा है। कल भी हमने जलसे में यही कहा था, परसों भी कहा था और फिर कह रहा हूं, ये जलसे में आने का मकसद सिर्फ तुम्हारा ये है कि तुम पैगाम में मुजाहिद मिल्लत को अपने दिल के तहखाने में नोट कर लो, हाशिए ख्याल में नोट कर लो। यहां से घर जाओ, आधी रोटी खाओ, छप्पर के नीचे रहो। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो तुम तालीम हासिल करो, तुम इल्म हासिल करो, इन मदरसों का एहतराम करो। आज गैरों की निगाहें मदरसों पर क्यों है? आज गैरों की निगाहें मदरसों पर इसलिए है कि आज मदरसों में वही बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं जो गरीब ज़्यादा बच्चे हैं, जो मफलूकुल हाल है। ये सरमायादार के बच्चे को तालीम हासिल करेंगे मदरसों में, ये अमीरों के बच्चे कब मदरसे में जाएंगे? आज अल्लाह ने अगर दौलत दे दिया है, आज पैसा दे दिया है, ये कौम कैसे न जलील हो। हम बंबई गए, हमें मालूम पड़ा कि यहूदियों ने अपने सबसे बड़े अमीर लड़के को आलिम बनाया है। यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम जो बना है वो सबसे बड़ा अमीर था, उसको आलिम बनाया है। आज हमारा ये हाल है, मदरसों में वही बच्चे जा रहे हैं जो माली हालत से कमजोर है, जो जिस्मानी लिहाज से मफलूज है, जो जिस्मानी लिहाज से कमजोर है, वही बच्चे मदरसे में जा रहे हैं। सरमायादार के बच्चे कब जाएंगे? मालदार के बच्चे कब जाएंगे? हमने मालदार बच्चों के लिए कॉन्वेंट स्कूल मुंतखब कर रखा है। मैं ये नहीं कहता हूं तुम अपने बच्चे को अंग्रेजी न पढ़ाओ, मैं ये नहीं कहता हूं तुम अपने बच्चों को अंग्रेजी तालीम न दो, तालीम दो, लेकिन याद रखो अगर तुम अपने बच्चे को अंग्रेजी तालीम दे रहे हो तो 2 घंटा आलिम दीन को अपने घर बुला लो और 2 घंटा अपने बच्चे को दीन बताओ। अगर आपका बच्चा 8 घंटा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, 8 घंटा कॉलेज में पढ़ रहा है, 8 घंटा स्कूल में पढ़ रहा है, तो 2 ही घंटा उसे दीन बताओ। नहीं 2 घंटा बताते हो, 1 ही घंटा बताओ। नहीं 1 घंटा बताते हो तो कम से कम आधा घंटा उसे दीन बताओ, उसे इस्लाम बताओ, उसे सुन्नत बताओ, ताकि ये बच्चा जब ग्रेजुएट बने तो ग्रेजुएट के साथ साथ आलिम भी बन जाए, साइंसदान बने तो मुफक्किर भी बन जाए, डॉक्टर बने तो मुहद्दिस भी बन जाए, ये अपने वक्त का इंजीनियर बन जाए तो अपने वक्त का मुअल्लिफ भी बने। कभी ये बच्चा गुमराह नहीं हो सकता, कभी ये बच्चा भटक नहीं सकता, कभी ये बच्चा राह से बेराह नहीं हो सकता। अगर तुमने मदरसों से अपने रिश्ते को मुंसलिक नहीं किया, मुनक़ता कर दिया, अगर तुमने राब्ता मदरसे से कमजोर कर दिया अपने आप को, डॉक्टर तो बना लोगे, इंजीनियर तो बना लोगे, लेकिन तुम्हारे बच्चे के सीने से दीन बहुत दूर चला जाएगा। उसके तमद्दुन, उसकी तहजीब, उसके कल्चर, उसके हाव भाव, उसके चालो चलन से सुन्नत रसूल का इज़हार नहीं होगा। वो बच्चा यहूद और नसारा की तकलीद करता हुआ नजर
जाएगा, डॉक्टर तो बना लोगे लेकिन वो आखिरत से बहुत दूर हो जाएगा। हमें ऐसा इल्म भी नहीं चाहिए जो इल्म दीन से दूर कर दे, जो इल्म मजहब से दूर कर दे। हमें ऐसा इल्म नहीं चाहिए, वो इल्म नहीं, वो ज़हर है, वो इल्म नहीं, वो पॉइजन है, वो इल्म नहीं, वो जहालत से बदतर है, जो कुरान से दूर कर दे, इल्म से, जो तहजीब से दूर कर दे, जो सुन्नत रसूल से दूर कर दे, सुन्नत रसूल से दूर कर दे, वो इल्म नहीं है, वो जहालत है, वो दहशतगर्दी है। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, नाहक के लिए उठे तो तालीम भी फितना, औलाद भी, इमलाक भी, जागीर भी फितना। अरे औलाद क्या है, नारे तकबीर भी फितना। जो दीन से दूर कर दे वो इल्म नहीं है, वो जहालत है। जब तुम्हारा बच्चा, जब तुम्हारा बेटा, जब तुम्हारी अपनी औलाद मदरसे के साथ साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी तो वही बच्चा हुजूर मुजाहिद मिल्लत बनकर, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद बनकर, सरकार हुज्जतुल इस्लाम बनकर पूरी दुनिया की नुमाइंदगी करेंगे, पूरी दुनिया की रहबरी करेंगे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत का हाल ये था। आओ जरा देखो वाले हुजूर मुजाहिद मिल्लत। हुजूर मुजाहिद मिल्लत सिर्फ मकतब के मौलवी का नाम नहीं है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत सिर्फ मदरसे के मुदर्रिस का नाम नहीं है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत सिर्फ तबीब हाजिर का नाम नहीं है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत आशिक ज़ार का नाम है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत इमाम अहमद रजा के शेर के बकगंगल के शेर का नाम है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत हाफिज मिल्लत की अमानतों का नाम है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत सादिरुल शरैया की आंखों के नूर का नाम है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत आला हज़रत के शहज़ादे अल्लामा हामिद रज़ा की आरज़ुओं का नाम है, तमन्नाओं का नाम है। यही वजह है हुजूर मुजाहिद मिल्लत जब जेल की सलाखों के पीछे होते थे तो माथे पे चिंता की लकीरें नहीं होती थी। एक वो इंसान जेल का नाम सुनते ही माथे पर पसीना आ जाए, एक वो मुकर्रिर जेल का नाम सुनते ही हवास भागता हो जाए, एक वो मुसन्निफ जेल का नाम सुनते ही चिंता की लकीरें पेशानी पर नमूदार हो जाती हैं। लेकिन हाय रे मेरे मुजाहिद मिल्लत, तेरी अज़मतों पे सलाम हो, तेरे वक़ार पर सलाम हो, तेरी तुर्बत पर सलाम हो, तेरे फज़ल पर सलाम हो, तेरी रिफ़त पर सलाम हो, तेरी बुलंदी पर सलाम हो, तेरे ज़ुहद पर सलाम हो, तेरे तक़वे पर सलाम हो, तेरे इल्म पर सलाम हो, तेरी फ़क़ाहत पर सलाम हो, तेरी बसीरत पर सलाम हो, तेरे सब्र व तहम्मुल पर सलाम हो। वाह रे मुजाहिद मिल्लत, जेल का नाम सुनते ही हुजूर मुजाहिद मिल्लत का रूह फड़फड़ाने लगती थी, आपका लहू गरम हो जाया करता था। जेल की सलाखों के पीछे हुजूर मुजाहिद मिल्लत का यही नारा होता था। क्या बताएं कैसे काटी हमने कैदे जिंदगी, क्या बताएं कैसे काटी हमने कैदे जिंदगी, नाम ले लेकर तेरा जंजीरों से खेला करें या रसूल अल्लाह, तुम्हारा नाम लेकर हम जंजीरों से खेला करते थे, हम तुम्हारा नाम लेकर जंजीरों से खेला करते थे। उस मुजाहिद मिल्लत उस मर्द हक का नाम है, मुजाहिद मिल्लत उस बावफा का नाम है। वो लोग खुशनसीब हैं जिन्होंने हुजूर मुजाहिद मिल्लत का दामन पकड़ा है। मुजाहिद मिल्लत का बज़ाहिर दामन पकड़ा है, हकीकत तो ये है उन्होंने आला हजरत का दामन पकड़ा है। आला हजरत का दामन जिन्होंने पकड़ा है उन्होंने सैयद आले रसूल का दामन पकड़ा है। अगर शिजरा गिनाने में लग जाएंगे वक्त काफी चला जाएगा। आओ जरा देखो, यकीनन हुजूर मुजाहिद मिल्लत अमानतों का नाम है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत मुजाहिदों के सिपह सालार का नाम है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत का पैगाम क्या था? यही पैगाम था, इल्म मोहतरम हज़रात, हुजूर मुजाहिद मिल्लत का पैगाम नहीं था इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप अपने बच्चों को सिर्फ इल्म दीजिए, सिर्फ तालीम दीजिए अपने बच्चों को, और इल्म जो दीजिए वो इस्लाम के साये में हो, कुरान के साये में हो। कुरान और हदीस के साये में जब बच्चा आपका डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तो वही बच्चा अपने वक्त का एक सिपह सालार बनेगा और बाप की मैयत पर खड़े होकर दुआएं खैर कर सकता है, दुआएं बख्शात कर सकता है, दुआएं बख्शिश कर सकता है। अगर हमने इल्म न दिया तो हिंदुस्तान में तुम्हें रहने का कोई हक नहीं है, हिंदुस्तान में तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। बालों पर है तो मगर ताकत परवाज नहीं, महफिले साहो सकन में कोई शहबाज नहीं और शहबाज नहीं। अगर महफिले साहो सकन में शहबाज पैदा करना चाहते हो तो इल्म हासिल करो। अफराद के हाथों में है,
अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। ये मस्जिद बन के तैयार हो गई बिहम्दिही ताला, मदरसा भी कायम है। आप भरपूर ताउन फरमाइएगा। अभी जलसे के बाद पीरो मुर्शिद तशरीफ ला रहे हैं। जो हजरात मुरीद ना हुए हो वो मुरीद हो जाओ, जो मुरीद नहीं है वो खतरे में है, वो खतरे में खसारे में है। अगर ईमान की सलामती चाहते हो, अगर ईमान की बका चाहते हो, अगर अपने सीरों में ईमान की अलामत लेकर इस दुनिया से रखते सफर मानना चाहते हो तो पकड़ लो सरकार हबीब मिल्लत का दामन, पकड़ लो नवासे मुजाहिद मिल्लत का दामन। इनका किरदार देखो, इनका चलना देखते हैं, इनकी सूरत देखते हैं, इनकी गुफ्तार और रफ्तार देखते हैं, इनकी खलवत और जलवत देखते हैं, इनके लैलो नहार देखते हैं, सरकार हबीब मिल्लत के शब रोज देखते हैं तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत की यादें ताजा हो जाती हैं, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की यादें ताजा हो जाती हैं। मेरे दोस्तों, दामन रहमत से वाबस्ता हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कामयाब व कामरान अता फरमाए। मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मशरब गौसे आजम पाइंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम तेरी नफ्जना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा। चार यार का अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो गजाली, कुछ हाथ नहीं आता ब्याह सहल का ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।